सबसे पहले क्या करना होता है, एक्सप्रेस ई एक्स एक्सप्रेस डॉट कॉम को ओपन करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस। मैं एक बार रिविजन करा रहा हूँ। हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट बनेगा ना, पूरा प्रोजेक्ट हमारा एक्सप्रेस पे ही बनेगा, सारे लोग, है ना, पूरा प्रोजेक्ट। तो अब देखो सेटअप कैसे करना है। हम लोग जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे एमबीसी पैटर्न, मॉडल व्यू और कंट्रोलर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक बनाया था फोल्डर कॉलेज पोर्टल नाम का, है ना, कॉलेज पोर्टल। इसको मैंने ओपन कर लिया और इसके अंदर बनाए थे हमने ये फोल्डर, कंट्रोलर्स, डेटाबेस, मॉडल्स, है ना, पब्लिक, व्यूज। ठीक है, ये सारे बनाए थे इसके अंदर। हम्म, तो ये सारे फोल्डर हमने बना लिए इसके अंदर। ठीक है, नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर नहीं बनाना होता है ना, नोड मॉड्यूल वाला फोल्डर नहीं बनाना होता है। मैं भी डिलीट करके एक बार दोबारा सेटअप करा देता हूँ, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये डिलीट कर दिया, एक बार रिविंग करा रहा हूँ स्टार्टिंग से, है ना, 5 मिनट में हो जाएगा। ये हमारे फोल्डर बनेंगे। एमबीसी मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर्स, डेटाबेस, मॉडल्स, पब्लिक, व्यूज। ठीक है, और एक फोल्डर और बनेगा इसके अंदर, अब ये यूज होगा आगे चल के, राउट्स नाम का, ROUTES, राउट्स नाम का। ठीक है, ये सारे फोल्डर्स बनेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। ठीक है सब लोग, तो इसको मैंने ओपन किया VS कोड पर, कोड माइनस कोड डॉट, हाँ, तो ये मेरे ऊपर होता है VS कोड। देखो, और मैंने एक फाइल और बना दी इसके अंदर, ऐप डॉट जेएस नाम से। ठीक है, देखो एक फाइल बना दी मैंने ऐप डॉट जेएस नाम से। ऐप डॉट जेएस ये हमारी मेन फाइल रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले एक फोल्डर बनेगा कॉलेज पोर्टल नाम से, उसके अंदर ये सारे फोल्डर्स बनेंगे, कंट्रोलर्स, डेटाबेस, मॉडल्स, पब्लिक, राउट्स, व्यूज, और एक फाइल बनेगी बाहर ऐप डॉट जेएस करके। ये हमारी मेन फाइल रहेगी। ठीक है, सबसे मेन फाइल हमारी होने वाली है ऐप डॉट जेएस। अब चलते हैं किस पर, VS कोड ब्राउजर पर, और हम आते हैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। देखो ये हमारी एक्सप्रेस की वेबसाइट है, तो ये गेट स्टार्ट पे क्लिक किया, और फिर देखो यहाँ पे लिख रहा है इंस्टॉलेशन, कि हमें कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसने मुझसे सबसे पहले क्या कहा, देखो सबसे पहले क्या कहा, एक फोल्डर बनेगा माई ऐप नाम का, वो बना चुके हैं। फिर इसने क्या कहा कि एक npm init करके एक फाइल बनेगी, उस फाइल से क्या बनेगा, पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल बनने वाली है। ठीक है, npm init से क्या होगा, एक पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल बनेगी। ठीक है, तो चलो अब npm init करते हैं, और पैकेज डॉट जेसन के अंदर क्या रखा रहेगा हमारा, इन्फॉर्मेशन। देखो ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब मैं आता हूं इस पर टर्मिनल पे, न्यू टर्मिनल करता हूं। और यहाँ पे लिखा मैंने सिंपल, पूरा स्टार्टिंग से उतारा हूँ, स्टार्टिंग से ही। तो npm
इनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पैकेज नेम, एंटर दे दिया, वर्जन एंटर दे दिया। अब देखो एंट्री पॉइंट हमारी किस नाम से है, app.js नाम से। फिर एंटर दिया, 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 फिर एंटर दे दिया, देखो, ठीक है। तो जो बन गई हमारी क्या, फाइल, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, ये बन गई पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल, ठीक है। अब इसमें क्या रखा रहेगा, हमारी सारी इंफॉर्मेशन रखी रहेगी। अब मुझे इसके बाद क्या करना है, देखो दिया वेबसाइट पे चलते हैं। फिर क्या करना है, npm install express, हमें क्या करना है, एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। पहले हमने क्या किया, npm init किया, अब npm express करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा npm iexp express, तो ये हमने एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर दिया। देखो npm i express, क्योंकि हमारा पूरा प्रोजेक्ट किस पे बनेगा, एक्सप्रेस पे, तो हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके अंदर। तो देखो ये हमारा एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया। देखो देखो अब जैसे आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, तो अब एक चीज आप देखें यहाँ पे, देखो एक फोल्डर और नया बन गया नोड मॉड्यूल्स नाम का। इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या रहेंगे, हमारे सारे पैकेजेस। देखो इस नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे सारे ये पैकेजेस रहने वाले, देखो सारे पैकेज। देखो देखो इसी के अंदर हमारा होगा एक्सप्रेस, देखो दिख रहा है एक्सप्रेस। ये नोड मॉड्यूल कहां से आया, जब हमने npm i express किया, है ना। तो ये हमारा एक नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर आ गया, इसके अंदर सारे हमारे पैकेजेस रखे हैं, ठीक है। देखो देख रहे हो आप लोग, इसमें आपके सारे पैकेज हैं। देखो ये एक्सप्रेस वाला भी इसमें सारा पैकेज है, ठीक है। सब लोगों को सारे पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल रहते हैं। आगे बात समझ में आए। फिर एक पैकेज लॉग डॉट जेसन करके फाइल बन गई। देखो पैकेज लॉग डॉट जेसन करके एक फाइल बन गई। देखो अब इस फाइल में क्या रहने वाले हैं, देखो नोड मॉड्यूल्स, है ना। नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितने पैकेज हैं वो सब इसमें दिख जाएंगे। देखो देखो नोड मॉड्यूल दिख रहा है, ये सारे पैकेजेस हैं। पैकेज डॉट लॉग में क्या है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितने पैकेज हैं उनकी एक हिस्ट्री है, एक इंफॉर्मेशन, ठीक है। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर हो गई सबको, बताओ। यस सर। ये यस सारा सर। लास्ट क्लास, ये सारा लास्ट क्लास का था, है ना। अब आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा आपके में एक्सप्रेस इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो जो अपनी थी ना पैकेज डॉट जेसन करके, इस पे आप क्लिक करोगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, डिपेंडेंसी। अभी हमने एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी ना एक्सप्रेस नाम की, वो हमें यहाँ दिख रही है। देखो दिख गई डिपेंडेंसी एक्सप्रेस नाम की। आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, वो आपको पैकेज लॉग जेसन में दिखेगा। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, इतना हमने काम कर लिया। अब ये हमसे क्या कह रहा है, देखो नीचे आते हैं क्या बोला। अब कह रहा है कि नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड पे जाना है, इस पे क्लिक किया, है ना, क्लिक किया। अब ये हमें काम करना है, एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, फिर मेथड बनाना है इसका, है ना, ये सारा काम करना है। तो अब अभी हम क्या करते हैं, पहले देखो CONST कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट के बाद EXPRE एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर सिंगल कोट में EXPRE एक्सप्रेस। अपन ने क्या किया, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया, कंसोल डॉट लॉग किया, और फिर अपन ने क्या किया, इस एक्सप्रेस को चेक किया, ठीक है, कि इस एक्सप्रेस के अंदर कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है, जिसका अपन यूज करने वाले हैं। अब देखो हमने टर्मिनल चालू किया, सब देखें यहाँ पे, हमने टर्मिनल चालू कर लिया, टर्मिनल। अब देखो मैं यहाँ पे लिखना होगा नोड मॉन
अब देखो फाइल का नाम डालूंगा मैं, app.js हम जो डालते हैं ना फाइल का नाम, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है। देखो एंटर दिया, सर्वर स्टार्ट हो गया। देखो ये सारे फंक्शंस हैं एक्सप्रेस के पास, देख पा रहे हो आप लोग, ये सारे फंक्शंस देखो, ये सारे राउट देखो दिख रहे हैं, ये सारे फंक्शन है किसके पास, एक्सप्रेस के अंदर। अब जैसे हमें सर्वर क्रिएट करना है तो देखो ये लिसेंट दिख रहा है आप लोग, ये क्या करता है हमारे सर्वर को चलाता है ना, आप सब देखें, ये क्या करता है हमारे सर्वर को चलाता है, देख पा रहे हैं ना आप लोगों को, लिसेंट देखो, सारे फंक्शंस किसके पास हैं, इस एक्सप्रेस के अंदर है। ठीक है, अब मैं थोड़ा नीचे आता हूं, तो एक बार आप लोग भी चेक कर लें, एक बार आप लोग भी लिख लें इतना, और चला कर देखें नोड मोन करके, नोड मोन सिंपल डायरेक्ट। फाइल का नाम देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना नहीं दे सकते, दोनों आपके हाथ में है। कर लिया सबने चेक? हाँ सर हो गया। यस सर। यस सर। हाँ तो चलो अब क्या करना है, इसी एक्सप्रेस को अब कमेंट कर देते हैं, ये एक्सप्रेस है ना, इसी को हम कमेंट कर देते हैं। अब देखो कॉन्स्ट हम बनाते हैं एक ऐप, CONST कॉन्स्ट, CONST कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू, अब इसी एक्सप्रेस को हम डायरेक्ट कॉल कर देते हैं यहाँ पे देखो, है ना, इसी एक्सप्रेस को हमने क्या कर दिया, सीधा मेथड बना दिया, समझ में आ गया? हमने डायरेक्ट क्या किया, इस एक्सप्रेस को कॉल कर दिया। अब इस एक्सप्रेस के अंदर जितने ये फंक्शन होंगे वो सारे कॉल हो जाएंगे, है ना, सारे इस ऐप में आ जाएंगे, है ना, आएंगे नहीं आएंगे, हमने सीधे इस एक्सप्रेस को कॉल कर दिया, तो इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे सब इस ऐप में आ जाएंगे। अब मुझे ये वाला फंक्शन चाहिए, ये लेसन वाला, ठीक है, ये वाला, तो सर्वर चालू, सर्वर क्रिएट करना है, तो मैं लिख सकता हूँ ना, ऐप डॉट, देखो अपने आगे लिसन, ये आगे देखो, देखो आगे मेथड वाला, ठीक है, और फिर इसके अंदर मुझे देना होता है पोर्ट, तो मैंने ले लिया कॉन्स्ट पोर्ट, एक बताया था ना पोर्ट, सबको याद होगा, 3000 ले लिया, तो पोर्ट कॉमा एक एरो फंक्शन देना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर देखो उसने दिया एरो फंक्शन, ये लोगों ने देखो जो दिया है एरो फंक्शंस, है ना, कुछ ऐसी ऐसी यही कॉपी कर लेता हूँ सीधा, ठीक है, लो पोर्ट, ये पी हमारा, इसको पी स्मॉल में कर देते हैं, पोर्ट, और लिख देते हैं अपन सिंपल सा SER सर्वर स्टार्ट LOCA लोकल होस्ट और
ये हमारा पोर्ट आ जाएगा इसमें, ये पोर्ट डायनामिक हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, डिसाइड, सब जानते हो ना, सर्वर चलाता है। कितना छोटा कोड हो गया सर्वर क्रिएट करने का, सर्वर CRE क्रिएट करने का, है ना। लिसन क्या करता है, चलाता है, चलाता है। तो अब देखो यहां जाता हूं नीचे, स्टार्ट करता हूं सर्वर, एंटर दिया, जो लिख क्या गया, सर्वर स्टार्ट लोकल होस्ट कोलन 3000। अब गया ब्राउजर पे, सिंपल क्या लिखूंगा यहां पे, लोकल होस्ट कोलन 3000 और एंटर दे दिया। देखो चल गया, देखो देखो आ गया। यहां से रिक्वेस्ट गई, यहां से रिक्वेस्ट कहां जाएगी, सीधी इस ऐप के पास, है ना। मगर यहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी, वो क्या कह रहा है, कैन नॉट गेट सेलेस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सर्वर चालू हो गया। अब सोचो कितना सिंपल हो गया सर्वर क्रिएट करने के लिए, है ना। यही फायदा होता है फ्रेमवर्क का। बात समझ में आ गई। अब इसको नोट कर लो आप लोग। हो गया, हो गया। कोई डाउट हो पूछ लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लो। हो गया सर। बाकी लोगों का हो गया सर।
है ना? कोई डाउट तो नहीं आ रहा, पूछ लो, फिर आप बाद में कहोगे सर मुझे डाउट आया, मैं कर नहीं पाया था, तो आप पूछ सकते हो। और किसी को डाउट है पूछ लो। सबका हो गया? चलो, हो गया ना? मैं आगे बढ़ू फिर? Yes, साथ पे, sir. सर। है ना? यस सर। चलो अब देखो, यस सर। अब यहां से स्टार्ट होता है राउटिंग वाला पार्ट। राउटिंग, ठीक है, मैं लिखता हूं ROUTE, राउट्स वाला पार्ट, राउटिंग करना, रास्ता देना। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा? सिंपल देखो, आपने यहाँ पे लिखा था लोकल होस्ट कोलन, समझना अच्छे से, लोकल होस्ट कोलन 3000। तो यहां से रिक्वेस्ट गई, यहाँ पे मेन फाइल हमारी कौन सी? app.js। कैसे मालूम पड़ा ये मेन फाइल है? देखो आप यहाँ पे आओगे, साइड में ये लिखा है package.json और ये लिखा है मेन app.js। दिख रहा है मेन के अंदर app.js, है ना? app.js, ये हमारी क्या है? एक मेन फाइल है, कौन सी? app.js। बारह पता है समझ में? तो इसलिए हम सिंपल क्या लिखेंगे अब? नोडमोन। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो ये क्या ढूंढने जाएगा? देखो एरर क्या दी इसने, कैन नॉट गेट स्लैश। ये कह रहा है कि मैं ढूंढने गया था स्लैश, यहाँ से रिक्वेस्ट में क्या गया? स्लैश। बाय डिफॉल्ट स्लैश जाता है इसके अंदर, तो यहाँ पे उसको स्लैश मिला ही नहीं इस ऐप पे। यहाँ पे स्लैश मिला ही नहीं, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट गेट नहीं हो पाई अभी तक। अब रिक्वेस्ट गेट कैसे करेंगे, फिर रिस्पॉन्स कैसे देंगे, अब वो सीखो। देखो ऐप डॉट गेट, है ना? जो वहां से आएगी रिक्वेस्ट गेट करना पड़ेगा ना, स्लैश। तो बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट वहां से स्लैश आएगी। फिर अपन क्या करेंगे, इसको एक रिस्पॉन्स दे देंगे, है ना? तो दिखा रहा ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट दे देंगे और सीखा था ना अपन ने रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स अपन क्या दे देंगे? res डॉट सेंड, और लिख देंगे होम। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जैसे ही मैं लिखूंगा ब्राउजर पे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो ये क्या ढूंढने जाएगा? स्लैश। देखो देखो चल गया होम, आगे होम। तो ये क्या ढूंढने गया यहाँ पे? स्लैश। तो गेट हो गया, ऐप के अंदर गेट नाम का फंक्शन है, गेट हो गया देखो। और ये क्या गेट हो गया? ये स्लैश इसको मिल गया, रिक्वेस्ट आ गई यहां तक, रिस्पॉन्स में क्या दे दिया इसने? होम। अब इसी को बोलते हैं राउटिंग करना, पाथ, रास्ता। देखो अब लिखा मैंने यहाँ पे स्लैश अबाउट, ठीक है, अबाउट, समझना अच्छे से, अबाउट। अब मैं गया ब्राउजर पे, लिखा मैंने स्लैश अबाउट, एंटर दिया, देखो अबाउट पेज आ गया। यहां बाय डिफॉल्ट क्या चलता है? स्लैश साथ में चलता है, ठीक है। जब भी आप लिखोगे लोकल होस्ट कोलन 3000, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या जाके ढूंढेगा? स्लैश, ठीक है। और स्लैश मैंने क्या कॉल कर रखा है यहाँ पे? देखो होम वाला, और लिखा मैंने स्लैश अबाउट। जब मैं यहाँ पे लिखूंगा स्लैश अबाउट, तो कौन सा पेज ओपन होगा? अबाउट वाला पेज। आगे बात समझ में? यस सर। अब करके देखो इतना पहले आप लोग। यस सर। वही है ना जिसे उस रात गली में
चेक करें आप लोग इतना, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें। हो गया सर। हो गया? Yes. बाकी लोगों का? Yes, sir. कोई डाउट? हाँ, अब एक चीज देखो, अब एक एरर समझाता हूँ आपको। देखो, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया अबाउट 1, ठीक है। अब मैं गया ब्राउजर पे और लिखा स्लैश अबाउट 1, एंटर दिया। सॉरी, अबाउट 1 नहीं, अबाउट लिखना था मुझे। अबाउट, एंटर दिया मैंने। देखो तो क्या लिख के आए? कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट। इस एरर का मतलब क्या है बताओ आप लोगों को? अब तो समझ में आ गया होगा इस एरर का मतलब। इस एरर का मतलब क्या है? आपने जो यहाँ पे लिखा है ना स्लैश अबाउट, यहां से रिक्वेस्ट में क्या गया? स्लैश अबाउट। कहां जाके ढूंढेगा? इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर ढूंढेगा ना, इसके अंदर। अब यहाँ तो है नहीं स्लैश अबाउट कहीं, यहाँ क्या लिखा है? स्लैश अबाउट 1 लिखा है। लिखा है ना 1। तो जो आपने यहाँ पे लिखा है कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट, वो इसके अंदर है ही नहीं, तो उसको मिला नहीं। और जब नहीं मिलेगा तो वो आपको मैसेज में क्या देगा? कैन नॉट गेट स्लैश अबाउट। इसका मतलब आप समझ जाना कि आप यहां से जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, वो इसके पास नहीं है, इसके अंदर है नहीं वो चीज, है ना। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे स्लैश अबाउट 1, तो देखो चल गया। तो जब भी कैन नॉट गेट की एरर आएगी तो आप लोग क्या समझोगे? थोड़ा बता दो। कि जो हम यहाँ से भेज रहे हैं, वो यहाँ से जो रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं, वो उसके पास नहीं है। देखो यहाँ से मैंने भेजा अबाउट 1, अब एरर दे गया। अपन को क्या जाके चेक करना है? स्लैश अबाउट 1, तो वो इसमें है ही नहीं कहीं पे। इतनी बात क्लियर हो गई Yes, sir. सब लोगों को? तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं राउटिंग, रास्ता, पाथ। इसको राउटिंग बोला जाता है ना। कि ब्राउजर से अपन यहाँ पे कैसे आएंगे प्रोजेक्ट के पास, यहाँ पे राउटिंग कैसे आएगी, ठीक है, राउटिंग। तो अब देखो app.js क्या है? ये हमारी मेन फाइल है। देखो ये पूरे प्रोजेक्ट का सेटअप पूरा भी हम यूज कर रहे हैं एमबीसी पैटर्न, ठीक है। कंट्रोल वाला काम इसमें होगा, डेटाबेस कनेक्शन इसमें होगा, है ना। और कलेक्शंस इसमें बनेंगे, है ना। पब्लिक के अंदर इमेज सीएसएस वाला काम होगा, राउटिंग में राउटिंग वाला काम करेंगे, व्यूज के अंदर डिजाइनिंग वाला काम करेंगे, जिससे हमारा प्रोजेक्ट हौच पौच ना हो कहीं से कुछ भी तक, ठीक है। अब एक चीज आप इसमें गौर करो। अब ये हमारा मेन है app.js। अब हम इसी पेज पे अगर राउटिंग करेंगे ये सारी, तो ये पेज हमारा कितना बड़ा हो जाएगा? सोचो Yes, sir.
कितना बड़ा हो जाएगा? है ना? ये इसी एक ही ये मेन पेज है, इसी पेज पे हम रिक्वायर कर रहे हैं, इसी पेज पे हम वो क्या नाम है राउटिंग वाला भी सारा काम करें, तो पेज कितना औच पौच होगा, खिचड़ी पकेगी नहीं पकेगी फाइल लोग, है ना? तो हम राउटिंग वाला काम इसमें करेंगे, मतलब राउटिंग को अपन अलग कर देते हैं। ठीक है, तो ये दिखा है राउट्स, सब लोग देखो यहाँ पे ये लिखा है राउट्स, इस पर क्लिक किया और एक बनाई फाइल web.js। घर पे प्रैक्टिस करना, मंडे की आपकी छुट्टी है ना? वीडियो में अभी अपलोड कर दूंगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। घर पे प्रैक्टिस करना, जब वेडनेसडे की क्लास होगी तब तक आप लोग प्रैक्टिस करके उसका एक वीडियो बना के ग्रुप में सेंड कर देना। प्रैक्टिस किस नाम से बनेगा? कॉलेज पोर्टल प्रैक्टिस। अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, प्रैक्टिस मैन है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, सेटअप कैसे करना है अब देखो। वेब में आया मैं, कॉन्स्ट लिखा मैंने, वेब नहीं सॉरी एक्सप्रेस रिक्वायर, एक्सप्रेस इक्वल रिक्वायर सिंगल कोड में एक्सप्रेस। अब इसी एक्सप्रेस से मैं क्या करूंगा पता है? इसी एक्सप्रेस के अंदर से मैं सिंपल एक फंक्शन चाहिए मुझे, राउट। देखो इसी एक्सप्रेस में से मैं एक फंक्शन सिंपल निकाल लूंगा अकेला एक। यहाँ क्या ऐप पे क्या था, हमने सीधा सीधा एक्सप्रेस को कॉल कर दिया था, तो एक्सप्रेस के ना जितने फंक्शन थे वो सब इस ऐप में आ गए थे। तो मैं इसी से देखो ऐप को गेट वाला कॉल कर ले रहा हूँ फंक्शन, इसी ऐप से लिसेंट वाला कॉल कर ले रहा हूँ, है ना? तो ऐप से हमारे सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे। अब मगर हमें यहाँ पे क्या करना है, वेब पे हमें सिर्फ एक ही फंक्शन चाहिए राउटर नाम का, तो इसलिए मैंने सिंपल ऐसा कर दिया एक्सप्रेस डॉट राउटर। ठीक है, तो एक्सप्रेस के अंदर जो राउटर नाम का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। आगे समझ में? तो राउटर की जो फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना? मॉड्यूल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेन फाइल आपकी कौन सी है? मेन फाइल तो आपकी app.js है ना। आएगा रिक्वेस्ट सबसे पहले इसी पे तो आएगी app.js के पास, है ना? तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेब को रिक्वायर करना पड़ेगा app.js पे पहले। तो रिक्वायर इसलिए उसके लिए क्या यूज करेंगे, मॉड्यूल एक्सपोर्ट। ठीक है, जो वेब वाला काम मैं यहाँ कर रहा था ना, इस जगह पे ऐप पे जो कर रहा था काम, ये सारा यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से कट कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा जाके सीधा इस वेब पर। ठीक है, अब यहाँ पे ऐप की जगह क्या हो जाएगा, सिंपल सा राउटर। बात इतनी क्लियर हुई? अपन ने सिर्फ क्या किया, अगर हम ऐप पे करते ना सारा काम तो हौच पौच होता बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट, तो इसलिए अपन ने राउटिंग वाला अलग फोल्डर बना दिया, अलग फाइल बना दी। ठीक है, हाँ ना तो बोल दिया करो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ सर। चलो Yes, sir. Yes, sir.
हो गया? Yes, sir. बाकी लोग नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब देखो, अब क्या करना है। अब इस मॉड्यूल एक्सपोर्ट को हमें ऐप पे कॉल करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। ऐप डॉट यूज, क्या अब रिक्वायर करना पड़ेगा पहले तो, यहाँ पे कॉन्स्ट वेब इक्वल रिक्वायर सिंगल डॉट स्लैश राउट स्लैश, ठीक है। हमने क्या किया, रिक्वायर करना पड़ेगा ना पहले वेब वाली फाइल को। अब देखो इसको यूज, अब इस वेब वाली फाइल पर पहुंचाएंगे कैसे। देखो अभी अभी वेब वाली, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, देखना इसको मैं इतना हटा दिया। अब एक चीज देखो, सिया अब मैं गया ब्राउजर पे, सिंपल लिखा यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 3000, 3000। तो इसने एरर क्या दिया, कैन नॉट गेट स्लैश, क्योंकि ये कहाँ गया होगा सबसे पहले, इसके पास आया होगा web.js के पास, यहाँ पे सॉरी ऐप पे होगा ना, ऐप पे। अब इसको यहाँ पे स्लैश तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सारा काम कहाँ कर दिया, वेब पे कर दिया, राउटिंग वाला सारा काम। तो अब मुझे क्या करना है, इस स्लैश को ऐप से वेब पे पहुंचाना है। रिक्वेस्ट हमें कहां तक पहुंचानी है, अब इस वेब तक पहुंचानी है। तो अब हमने रिक्वायर तो कर ली है को, है ना। अब इसको यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे कमेंट आएगा राउटर लोड, तो मैंने लिखा ऐप डॉट यूज, यूज नाम का एक फंक्शन मिलेगा इसके अंदर, मेथड स्लैश, और अपन क्या करें यहाँ पे अपने वेब को कॉल कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अब एक बात याद रखना, ये जो राउटर है ना, राउटर और ये सर्वर है, ये में से एक साथ रखना है इनको, सबसे नीचे, तो इस साथ सबसे नीचे रखना है इनको, ऐसे करके सबसे नीचे, ठीक है, इनको मैं सबसे नीचे रखा जाएगा। अब देखो, अब मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया तो चल गया। अब लिखा मैंने स्लैश अबाउट, देखो ये भी चल गया, चल गया। तो क्या हुआ, जैसे आपने लिखा स्लैश, सबसे पहले ऐप पे आया, और ऐप से ऐप डॉट यूज की मदद से, जो यूज है ना, इसकी मदद से क्या हुआ, स्लैश मिल गया, और वेब पे चला जाएगा, है ना, ये वेब पे चला जाएगा, और वेब से ये कहां पहुंच जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। मिल गया स्लैश इसको, तो ये चला देगा और वो चला देगा अबाउट वाला, ठीक है। हमने ऐप पे क्या किया, रिक्वायर कर दिया और राउटर को इस तरीके से लोड कर दिया, ठीक है। इतना कर लो, इतना ही काफी है। चला के देखो, घर पे प्रैक्टिस करना।
डन सर। ठीक है, बाकी लोगों का? डन सर। हो गया? यस सर। समझ में आ गया ना? यस सर। चलो ठीक है ना? सर बोलो। सर तो ये हमने जो राउटिंग वाला जो राउटर वाला बनाया है ओनली फॉर दैट बनाया है